रेफरी तो आपके साथ है, ये तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आपके साथ नहीं थे। जब वजीर आजम ने अपना हलफ उठाया, बड़ा कमी महसूस हुई कि अली अमीन गंडापुर साहब, वो कहते हैं मैं मानता ही नहीं इनको, ये फॉर्म 45 वाले वजीर आजम नहीं है, ये फॉर्म 47 वाले वजीर आजम है। आपको नहीं कभी मिस नहीं किया आपने अली अमीन गंडापुर को? तौबा करें, अल्लाह ना करे ये दिन हम पे आए। दूसरी बात, पहले तो ये है कि मैं पंजोता साहब की बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने 45 और 47 वाला मामला तो हल कर दिया है कि फॉर्म 45 कंप्लीट नहीं है, ना उसके ऊपर सिग्नेचर है, ना उनके ऊपर आईडी कार्ड है, ना थंब इंप्रेशन है, लेकिन फॉर्म 45 है, उनको मान लें तो वो फॉर्म 45 तो फिर रद्दी की टोकरी में ही जाएंगे। अब ये उसको लेके फिरते रहें जितना मर्जी। दूसरी बात, पंजोता साहब ने कही कि बैन लगा हुआ है। कमाल है, किस पे बैन लगा हुआ है? सारा सारा दिन लाइव कट होते हैं। और अगर ये वाकई इलेक्शन जो है वो मैनेज करना होता, फिर अली अमीन गंडापुर जीत पाता, फिर यास्मीन राशिद इलेक्शन लड़ पाती, फिर ये जरताज गुल जीत पाती। ये मतलब कमाल की बात यह है कि, और ये आपने इप्सॉस की नई रिपोर्ट आपने देखी होगी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 75% जो है वो धांधली की शिकायत केपी से आई हैं, पंजाब से नहीं आई हैं। और हमारे बड़े बड़े लीडरान कराम जो हैं वो इस इलेक्शन में हार गए हैं, हमने उसको ग्रेस से एक्सेप्ट किया है। और मेरी लीडरशिप ने जो है वो कहा कि बिल्कुल यहाँ हम हार गए हैं जी, ठीक है, इट्स ओके। वो आप देख ही रहे ना, साद रफीक साहब के मुकाबले में जो जीते हैं वो असेंबली में बैठ के सो रहे होते हैं, उन्होंने मुंह खोला होता है, वो सो रहे होते हैं। ये होता है। इसकी वजह ये है कि आप लोगों को आखिर में रिजल्ट के अंदर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम नजर आ रहे थे। अगर वो नजर ना आते, अगर आपको ऑपोजिशन में बैठना पड़ता, फिर हम भी देखते आप इस रिजल्ट को कैसे एक्सेप्ट करते, जिस तरह आप लोगों ने 2018 का नहीं किया था। नहीं मंसूर साहब, हम बैठे थे ना। और आपको याद होना चाहिए कि ये मिसाके मेशत पहली दफा नहीं कही है शहबाज साहब ने। जब वो अपने प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर आते थे ना असेंबली के अंदर, तब भी आकर उन्होंने मिसाके मेशत की बात की थी। कोविड के वक्त भी वो साथ बैठे थे, अभिनंदन के इशू के ऊपर भी वो साथ बैठे थे। वो तकब्बुर का मारा हुआ आदमी, वो कहता था, मैं आपको पता है कि जो शहबाज साहब अपोजिशन लीडर थे, उनका नाम नहीं लिखता था ऑफिशियल लेटर्स के ऊपर कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं बात नहीं करना चाहता, मैं इनसे जो है वो। आज मतलब कमाल बात यह है कि आज अपने पे आई है तो फिर वो अब पैर जल रहे हैं, ऐसे होता नहीं है। और ये जो बैन कोई भी नहीं है, गौर साहब सारा सारा दिन खताब फरमा रहे होते हैं, उमर अयूब साहब जो पुट्ठी सीधी उनके दिल में आता बोलते हैं, अफजल मरवत भी आए हुए, सेंसर तो हुई है ये तो अली अमीन गंडापुर जैसा बड़ा इश्तिहारी, अली अमीन गंडापुर जैसा बड़ा इश्तिहारी, 9 मई के इश्तिहारी इस वक्त दंदना रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। सेंसर तो हुई है, ये तो मत कहेंगे स्पीचेस सेंसर नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मेरी गुजारिश सुनिए, वो उमर अयूब साहब की पूरी स्पीच जो है वो हमने नहीं सुनी है नेशनल असेंबली के अंदर। हाँ। नहीं सुनी आपने भी। एक वक्त कट हुआ और कट होने के बाद दोबारा लाइव वो नहीं आए। मैंने पूरी तकरीर सुनी है उनकी। कौन कहता है वो लाइव नहीं थे? अच्छा। और ये भी याद रखिए, इनसे पूछे मियां शहबाज शरीफ साहब कितनी दफा लाइव आए थे 2018 से 22 तक? ठीक है, बताएगा मुझे? नहीं साहब, लाइव आए वो नहीं, या उनकी तकरीर की इजाजत कितनी दफा थी? मरियम नवाज का नाम लेना बैन था, टिक्कर नहीं चल सकते थे। ये तो लाइव खताब करते हैं सारे बैठ के।